हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल जनता कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज का तीसरा सवाल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 1 से 2 तक के सवाल को और उसमें कुछ सूत्र पढ़े थे। चलिए बिना देरी किए हुए तीसरे सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति रुपए 20,000 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष के बाद वह ब्याज के सहित रुपए 24,800 वापस करता है तो वार्षिक दर क्या है? यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है। अब हम इसमें देखेंगे मिश्र धन क्या है, मूलधन क्या है, समय क्या है, दर तो निकालना ही है। तो मिश्र धन क्या है? मिश्र धन हम लोगों का है 24,800 है। कितना है? 24,800 है। 24,800 है। कितना है? मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर को बदल लें। कितना है? मिश्र धन कितना है? 24,800 है। कितना है? 24,800 है। अब मूलधन कितना है? मूलधन हम लोगों का है 20,000। कितना है? 20,000 है। मूलधन 20,000 है। अब इसमें देखना समय क्या है? समय क्या है? समय है हम लोग का 2 वर्ष। कितना वर्ष है? 2 वर्ष है। तो समय हो गया 2 वर्ष। 2 वर्ष। अब हम देखेंगे साधारण ब्याज का पहला सूत्र क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में बताया साधारण ब्याज का पहला सूत्र मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। कौन सा सूत्र? मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन। साधारण ब्याज का पहला सूत्र, साधारण ब्याज का पहला सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। यानी कि मिश्र धन कितना है? 24,800 है। कितना है? 24,800 है। मूलधन कितना है? 20,000 है। कितना है? 20,000 है। तो 24,800 में से जब 20,000 जाएगा तो हम लोगों का आएगा 4800। कितना आएगा? 4800 आएगा। कितना आएगा? 4800 आएगा। अब यानी कि साधारण ब्याज तो 4800 आ गया। कितना आ गया? 4800। पूछ क्या रहा है? दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है। दर का सूत्र क्या होता है? होता है साधारण ब्याज। साधारण, ये भी मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर को ले ले। यानी कि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज गुणे 100 होता है। क्या होता है? साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय होता है। क्या होता है? मूलधन गुणे समय होता है। दिख नहीं रहा होगा, मूलधन गुणे समय होता है। बोल दे रहा हूं, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय होता है। अब साधारण ब्याज क्या है? 4800 है। कितना 100 है? 4800 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है? 20,000। कितना है? 20,000 है। 20,000 गुणे समय कितना है? 2 वर्ष है। कितना वर्ष है? 2 वर्ष है। तो समय 2 कर लेंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे। शून्य कट गया, शून्य कट गया, शून्य कट गया। अब इसको 2 से काटते हैं। 24 दूना 48, फिर 2 से काटते हैं। 12 दूना 24। यानी कि दर हम लोगों का आ गया, दर हम लोगों का आ गया 12%। कितना परसेंट? 12%। यानी कि दर यहाँ पर दर आ गया हम लोगों का 12%। यानी कि हम लोगों का उत्तर 12% हो गया। चलिए अब चौथे सवाल को देखते हैं। वह दर जिस पर रुपए 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में रुपए 19,250 हो जाएगी। यानी कि इसमें है मूलधन है, मिश्र धन है, समय है। तो क्या निकालना है? दर निकालना है। मूलधन कितना है? धन है हम लोगों का 17,500। कितना है? 17,500 है। तो अब समय कितना है? समय हम लोगों का है 2 वर्ष। कितना वर्ष है? 2 वर्ष है। अब मिश्र धन है 19,250 है। कितना है? मिश्र धन है 19,250 है। मिश्र धन डाल दे, मिश्र कर दे रहे हैं मिश्र धन। अब साधारण ब्याज का पहला सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या होता है? साधारण ब्याज का पहला सूत्र होता है, साधारण ब्याज का पहला सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। मिश्र धन कितना है? 19,250 है। 50 माइनस मूलधन 17,500।
500। अब हम लोग इसको घटा देते हैं, 0 5, तो 12 में से जब 5 जाएगा तो 7, एक यानी कि 1750 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, 1750 आ गया, साधारण ब्याज आ गया। क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। अब हमें निकालना है दर। दर पूछा है ना यहाँ पर, दर जिस पर रुपये 17,500 की राशि से, तो दर बराबर होता है मूलधन, दर बराबर होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय होता है, मूलधन गुणे समय होता है। तो साधारण ब्याज कितना आया है, 17,500 आया। कितना आया है, 17,500 गुणे 100 बटे मूलधन, साधारण ब्याज आया है 1750 आया। कितना आया है, 17, यानी कि 1750 आया है। अब गुणे 100, मूलधन कितना आया है, मूलधन 17,500 है, बटे 17,500 गुणे समय कितना है, 2 वर्ष है, तो बटे 2 कर लेंगे। अब हम लोग इसको काटते हैं, 0 0 0 0 कट गया, 175 कम 175, यानी कि यहाँ पर बचा 10, तो 2 बचे 10, यानी कि हम लोगों को आ गया समय, दर आ गया 5%। कितना परसेंट, दर आ गया 5%, यानी कि 5% हम लोगों का उत्तर हो गया। चलिए अब 25 सवाल को देखते हैं। एक राशि 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसमें मानना है, तो माना मूलधन P मान लेते हैं, 1 से ज़्यादा तक कोई भी अक्षर मान लेते हैं, माना मूलधन P। अब मिश्र धन हो जाएगा हम लोगों का, कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो मिश्र धन हो जाएगा 3P। कितनी P, 3P। अब साधारण ब्याज का पहला सूत्र होता है, साधारण ब्याज का पहला सूत्र होता है, साधारण ब्याज का पहला सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि 3P माइनस P, तो हम लोगों का आएगा 2P। कितना आया है, साधारण ब्याज 2P आया है। अब साधारण ब्याज का दूसरा सूत्र होता है, क्या होता है, 2P बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो 2P बराबर मूलधन कितना है, P है। कितना है, P है, तो P गुणे दर कितना है, दर तो यहाँ पर भूल गया हूँ, दर है 25%। कितना परसेंट, 25%, तो दर के जगह 25 रख देंगे, गुणे समय इसमें दिया है, समय नहीं दिया है, यानी कि समय निकालना है। क्या निकालना है, हम लोगों को अब समय निकालना है, समय के जगह क्वेश्चन मार्क कर दे रहे हैं, बटे 100 हो गया। अब हम लोग P को काट देंगे। अब हम समय को इधर ले आएंगे, तो हम लोग कर सकते हैं 100 गुणे 2, ऐसे नहीं, 2 गुणे 100 बटे 25 करेंगे, 2 गुणे 100 बटे 25 करेंगे, तो 25 चौको 100, यानी कि 25 चौको 100, 4 दूना 8, यानी कि समय हम लोगों का आ गया 8 वर्ष। कितना वर्ष, 8 वर्ष। अब इस समय के जगह पे क्वेश्चन मार्क नहीं, 8 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष, 8 वर्ष, यानी कि इसका उत्तर हो गया। चलिए 6वें सवाल को देखते हैं। कितने समय में रुपये 4,250 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर रुपये 5,610 हो जाएंगे, यानी कि इसमें है क्या है, मूलधन है, मिश्र धन है, दर है और समय निकालना है। तो अब मूलधन कितना है, मूलधन हम लोगों का है 4,250 है। कितना है, 4,250 है। मिश्र धन, अब मिश्र धन हम लोग का है 5,610 है। अब दर है, इसमें दर है 8%, तो समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है। समय के जगह क्वेश्चन मार्क कर देते। अब साधारण ब्याज का पहला सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। साधारण ब्याज का पहला सूत्र होता है, बराबर कर लेंगे, तो होता है मिश्र धन माइनस मूलधन।
मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्र धन कितना है 5610 माइनस मूलधन कितना है 4250। अब हम लोग घटाते हैं तो आ जाएगा 1300। रुक जाइए घटा लेते हैं यहाँ पर अलगे 5610 4250 यानी कि घटाते जब शून्य आएगा तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 आएगा यानी कि 1360 आएगा। घटा लीजिए 1360 आ जाएगा यानी कि क्या है साधारण ब्याज आया। पूछ रहा है क्या समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है समय पूछ रहा है। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है। समय बराबर सूत्र होता है साधारण यहाँ पर नहीं हटेगा यहाँ पर लिख रहे हैं ब्याज साधारण ब्याज या फिर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर होता है। तो साधारण ब्याज कितना है यानी कि ब्याज कितना है 1360 है। 1360 गुणे 100 1360 है गुणे 100 बटे कर लेंगे हम लोग। तो मूलधन कितना है मूलधन है हम लोग का 4250 है। कितना है 4250 है गुणे अब हम लोग का दर कितना है दर है 8%। कितना परसेंट 8% है। कितना परसेंट है 8%। तो अब इसको काटते हैं 2 शून्य शून्य कट गया 2 पच्चे 10 2 चौको 8 है यानी कि अब इसको 4 से काटते हैं इसको 4 से काटते हैं। तो 4 दूना 4 तियाँ 12 बचा 1 4 चौको 16 यानी कि 340। अब इसको 5 से काटते हैं तो हम लोगों का 85 आ जाएगा। अब 85 से 340 को काटते हैं 85 चौको 340 तो यानी कि समय आ गया 4 वर्ष। कितना वर्ष समय आ गया 4 वर्ष। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा क्योंकि उत्तर आ गया 4 वर्ष। 4 वर्ष उत्तर हो गया। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।